नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, ये वीडियो तो वैसे मैं कल परसों कभी भी बना के डाल सकता था और इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मेरे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी मेरे व्यूअर्स के और काफ़ी उन्होंने ऑनलाइन, ज़्यादातर ये जो थे रिलेटेड थे ऑनलाइन ऐप्स के थे, जिसमें मैं कुछ नाम ले लूँगा और जो नाम नहीं लूँगा मैं वो भी इसमें कवर होता है। एक मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, तो जिसमें कि कैश भी, क्रेडिट भी, एम पॉकेट, क्रेडिट जी, इस तरह के बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें कि आ रहे थे भाई कि ये मोरेटोरियम नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं है। तो मैं आज आपको फाइनली बताता हूँ। हालांकि ये चीज़ गलत होगी कि आप ईएमआई ना भरो। अगर आपका पैसा है, पैसा लिया है तो भरना चाहिए। बट अगर ऑनलाइन ऐप से आप पैसा लेते हो और अगर नहीं भरते हो तो वर्स्ट से वर्स्ट, ख़राब से ख़राब कंडीशन में क्या हो सकता है। ये स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल ऑनलाइन ऐप्स की, किसी और लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्पेशल ऑनलाइन ऐप्स से रिलेटेड है और जिसका नाम मैंने नहीं लिया है उन सब के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, वो चाहे कोई भी हो। देखिए, ऑनलाइन ऐप्स जो देती हैं ये देती हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन फॉर्मेट होता है अनसिक्योर लोन का। उनका नाम ही है अनसिक्योर लोन, जो कि लोन सिक्योर ना हो। इसीलिए वो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं कि भाई जब रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगे वो लोग, तो उसमें रिस्क ज़्यादा है। हाई प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, टेन्योर कम देते हैं, जिससे उनका जितना लंबा टेन्योर देंगे उनका रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये अनसिक्योर लोन होते हैं। अनसिक्योर लोन में कोई भी ऐप को अगर आपको पर्सनल लोन दे रहे हैं तो ये पहले मैं आपको स्ट्रेट भाषा में आपकी टेंशन दूर कर दूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपका सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बहुत, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोल्ड लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये बात पक्की है, 200% श्योर है। सिबिल इम्पैक्ट करने के भी बहुत सारे फैक्टर होते, हो सकता है आपका सिबिल में इम्पैक्ट ना हो। अब बताता हूँ कैसे। देखिए, बहुत सारी भी ऑनलाइन कंपनीज़ ऐप्स आ गई हैं। इवन मैं ऐसे कुछ ऐप्स को भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता अभी। आप यकीन नहीं करोगे, 1-1 लाख रुपए केवल उनके अकाउंट में होता है और वो रजिस्टर करके कर लेते हैं। नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपए लेके वो अपनी ऐप खोल लेते हैं, कंपनी खोल लेते हैं और 3-4 लोग होते हैं घर से या एक रूम ऑफिस किराए पे लेके 5,000 रुपये के लेके वहाँ से कॉलिंग करते हैं, सब वहाँ से ऑपरेट करते हैं। ऐसी भी कंपनियाँ एग्जिस्ट करती हैं जिनका पोर्टफोलियो सिर्फ 1 लाख रुपये है। तो गाइज़, अभी अगर आपको देखना है, आपने किसी ऑनलाइन ऐप कंपनी से लोन लिया है तो आपको सबसे पहले ये, अगर आपको गाली गलौज हो गया है, ख़राब से बात कर ली, तो आपको देखना, और आप चाहते हो मैं इनका ईएमआई ना भरूँ, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ, तो आप एक काम करो, आप आरबीआई की वेबसाइट में चले जाओ। वहाँ पे ओम्बड्समैन का ऑप्शन होता है, उसमें जाओ, उसमें लिस्ट देखो। यदि उस लिस्ट में उनका एनबीएफसी का, उस कंपनी का नाम आ रहा है तो वो आपका सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं बोलता हूँ, और यदि उनका नाम नहीं आ रहा है तो याद करो, वो तो फिर ना सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं, ना कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये बात पक्की हो गई है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कैश बीन है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो कैश बीन का सिस्टम कंसेप्ट पीसी फाइनेंशियल है। तो आप जब लिस्ट देखोगे तो कैश बीन नहीं आएगा, वहाँ पीसी फाइनेंशियल्स आएगा। तो आपने जिस भी ऐप से लिया, पहले गूगल में जाके देख लो, वेबसाइट में जाके देख लो उसकी कि उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। वो पेरेंट कंपनी वहाँ पे दिख जाएगी, फिर उसका नाम खोजो। यदि उस पेरेंट कंपनी का नाम नहीं है तो फिर आपको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका सिबिल में इम्पैक्ट नहीं होगा। बाकी बातें तो दूर की बात है। और यदि उनका नाम वहाँ पे आता है तो हाँ, वो आपका सिबिल इम्पैक्ट कर सकते हैं, यानी आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। अब मान लीजिए मैं दोनों बातें लेकर चलता हूँ। पहली बात तो हो गई, उनका नाम अगर नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपका सिविल इम्पैक्ट नहीं होगा। और अगर वो बोल रहे हैं आपसे कि मैं धमकी में पुलिस आएगी, ये आर्मी आएगी, आपको नोटिस भेज रहा हूँ, आपको बंदे आएंगे, तो उनसे बोल दो भाई तू पुलिस छोड़, आर्मी भेज, जो भेजना भेजो, मैं पैसा नहीं भरने वाला हूँ, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड में आपका नाम हटा देंगे। वो एक क्या कहते हैं, लॉस बुक करके, विलफुल डिफॉल्ट करके अपने रिकॉर्ड में कर लेंगे। सिबिल में अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिबिल उनकी बात मानेगा नहीं, सिबिल वो रिपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस अगर उसका नाम आता है आरबीआई में, तो वो आपको क्या करेंगे, आपका नाम सिबिल में विलफुल डिफॉल्ट में डाल देंगे। उससे आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, भाई मान लो आपने 3-4 हज़ार का, 2,000 का लोन लिया है, 5,000 का लोन लिया है और उसमें विलफुल डिफॉल्ट में डाल देते हैं,
तो आप कहीं भी लोन लेने जाओगे तो आपको कोई यही बोलेगा, यार भाई जब आप 5,000 रुपये का लोन नहीं भर पा रहे हो तो आप ये बड़ा लोन लेने आए हो, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, आगे चल के होम लोन, कोई भी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब इस केस में करना क्या होगा आपको, यदि आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है तो पहली बात तो आप उनको मॉरिटोरियम के लिए रिक्वेस्ट मेल पर मेल भेजते रहो, और जो भी मेल भेज रहे हो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखो, उनको कॉल करो, उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास रखो, ठीक है। और यदि थोड़ा गाली गलौज हो जाता है तो पूरा लिखो कि आपके साइट से आपकी एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव जिसका नाम ये था, ये नंबर से कॉल आया था, उसने मुझे अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करी, पहले मुझे उसका जस्टिफिकेशन चाहिए, बाइफर्केशन चाहिए, तो मैं ईएमआई पे करूँगा। होता क्या, अगर आप ये सब रिकॉर्ड रखोगे और फ्यूचर लोन लेने जाओगे तो आपके पास एविडेंस रहेगा, देखो भाई ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के पैसा नहीं भरा या मेरे पास पैसा था नहीं, वहाँ से मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, मेरे साथ गाली गलौज हुआ था, ये सब इसलिए मैंने उससे उनसे जस्टिफिकेशन मांगा, मैंने कोई उनको ऐसा नहीं बोला। अगर वो जस्टिफिकेशन दे देते तो हम आपको पेमेंट कर देते, वहाँ जस्टिफिकेशन नहीं मिला इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया, तो ये आपको एक एविडेंस मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका जो लोन है वो दूसरी जगह पे प्रोसेस हो सकता है। तो गाइज ऑनलाइन ऐप्स का भी शायद मैंने आपके जिसमें आपने लोन लिया, मैंने नाम ना लिया, तो कोई भी ऐप हो आपको मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है, आप चेक कर लो जाके। अब ये मत कहना भाई कमेंट में आके कि भाई आप चेक करके बताओ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यार, आप लोग खुद जाके चेक कर लो, मैं आपको तरीका मैं समझा देता हूँ। आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, और आरबीआई वेबसाइट में ना मिले तो वहाँ पे देखना बैंकिंग ओम्बड्समैन होगा, बैंकिंग लोकपाल, तो वहाँ क्लिक करिएगा तो वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ देख सकते हो आप। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको यदि पैसे नहीं हैं और ये धमकी दी जा रही है तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, कुछ भी मत लो। जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, मेल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब फेक है। और एक लास्ट में एडवाइस देना चाहूँगा, यदि देखो यार लोन कहीं से लिया है तो भर देना चाहिए, जो कि मेरी एक मान्यता है, मैं सोचता हूँ ऐसा भर देना चाहिए। और यदि कुछ गाली गलौज आ रहा है तो आपको भाई उसके बात कर लो, क्लियर कर लो, उसको मैटर को सेटल कर लो और पेमेंट कर दो। बट इन डैट केस अगर, और ये अगर जैसे आप आरबीआई से अफिलिएटेड कंपनी है तो मैं बोलूँगा आप कर दो, या क्योंकि एक 2-4 हज़ार के लिए आपका सिविल इफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको सारा एविडेंस इकट्ठा करना, फिर बैंक वाला पूछेगा आपको सारा प्रूफ करना, अपनी बात जस्टिफाई करना, अब उस टाइम पे उसको जस्टिफाई लगे ना लगे कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अनसिक्योर लोन में कुछ भी नहीं हो सकता है, वो आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर्स डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, लॉस बुक कर देते हैं अपनी किताबों में, और बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर देना, और आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव अगर टेंशन में इसको लेके, उसको भी वीडियो फॉरवर्ड कर देना। मैंने अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको जाके, उसमें मुझे कुछ आपको कोई इंक्वायरी है तो आप मेल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने कमेंट बॉक्स में कुछ अमेज़ॉन के लिंक्स दे रखे हैं, यदि आप कुछ प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो लिंक के थ्रू ले लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं है तो मुझे प्रोडक्ट नाम बताओ तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। एक्चुअली मुझे एक मेंबरशिप मिली है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाए, जिसका थोड़ा कमीशन मुझे मिलता है। आई एम नॉट हाइडिंग इट, बट इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूंगा, तब तक नमस्कार, गुड नाइट, और सबसे ज़रूरी बात, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।